आज भगवान कृष्ण की बांसुरी जब ये वन में बज रही है, बस इस बांसुरी को सुन करके जो सुनता है वो वहीं से मुक्त हो जाता है, घायल हो जाता है। इतनी प्यारी भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। कैसे हैं वो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण, दर्शन करें जरा। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानि वेणोरधर सुदया पूरयन गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्तिः। कैसे बजाते हैं भगवान कृष्ण बांसुरी। सुखदेव जी कहते हैं वरहा पीडम नटवर वपु। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं साहब तो टेढ़े खड़े हो जाते हैं और अपने कपोलों पर बांसुरी को रखते हैं, और जब उन स्वरों को छिड़ते हैं तो जो यमुना जी का जल है, निरंतर बहने वाला जो जल है, वो यमुना जी का जल बल रुक जाता है, ठहर जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और जो गोवर्धन के जो पहाड़ हैं, वो जब भगवान कृष्ण की बांसुरी को सुनते हैं तो वो पहाड़ भी पिघल जाते हैं। पानी का धर्म क्या है? निर्मल होना। नहीं है, पानी तो निर्मल होता है। और पत्थर का धर्म क्या है? कठोर होना। पर यहां गजब हो गया, कन्हैया की जब बांसुरी बज रही है तो जो पत्थर हैं वो पिघल रहे हैं, और जो यमुना जी का जल है वो कठोर हो रहा है, वो अवरुद्ध हो रहा है, वो बहना चाह रहा है लेकिन बह नहीं पा रहा। ये हालत केवल यमुना जी की हो जाती है। अच्छा, बांसुरी वाला कैसा है? वरहा पीडम नटवर। भगवान कृष्ण ने मोर का पंख धारण कर रखा है। सुन रहे? मोर का पंख धारण करके क्या सुंदर उनका भेष है। वरहा पीडम नटवर। और कैसे हैं वो भगवान? बोले नटवर नटेश वरः सन्नटवरः। अच्छा, भगवान ये मोर का पंख धारण क्यों करते हो? क्योंकि मोर बड़ा योगी पक्षी माना जाता है। मोर कभी विषय भोग नहीं करता है। मोहर जो होता है ना, वो भगवान की प्रेम में नाचता है। वो जब नाचते नाचते जब इतना उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है मोहर, तो उसके आंखों से भगवान के लिए आंसू गिरते हैं। मोहरिणी आती है और उन्हीं अश्रुबिंदों का पान करती हैं और उसी से वो गर्भवती हो जाती है। ये मोर की परंपरा है, इसलिए मोर को योगी पक्षी कहा गया। भगवान कृष्ण कौन है? योगेश्वर कृष्ण है। योगियों जो बड़े बड़े योगी हैं वो उन भगवान कृष्ण का बल ध्यान करते, इसलिए वो योगेश्वर हुए। वो योगेश्वर भगवान कृष्ण इस दुनिया को बताना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, मैं इन गोपियों के बीच रासली रचाऊंगा, मैं इन गोपियों के वस्त्रों को भी चुराऊंगा। हे दुनिया के लोगों, फिर भी तुम मुझे भोगी मत समझना, मैं इस मोर की तरह परम योगी हूं। इसलिए ही तो भगवान मोर का पक्ष धारण करते हैं साहब, पक्ष धारण करते हैं। बोल पक्ष न आप बुला, आप कहेगा पक्षी साहब बढ़िया।
भाजपा का कि कांग्रेस का। भगवान कभी कभी पक्ष ले लेते हैं ना जी। किसका पक्ष लेते हैं? जो भगवान को अपने पक्ष में मिला देता है, भगवान बोलते हैं पक्ष लेना। ऐसे देवता लोग भगवान को अपने पक्ष में बुलाते हैं। कन्हैया से कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत भगवंता। क्या कह रहे हैं देवता? जय जय सुरनायक। हे भगवान, आप हमारे नायक बनो। देखो भगवान कौन है? ब्रह्मांड के नायक हैं। इस दुनिया के नायक कौन है? भगवान है। लेकिन देवता क्या कह रहे? जय जय सुर नायक। ब्रह्मांड के नायक मत बनो, क्योंकि ब्रह्मांड के नायक बनोगे तो असुरों को भी तो नायक बनोगे। फिर असुरों को मारोगे कैसे यदि असुरों के नायक बन गए? तो देवता कहते हैं जय जय सुर नायक। हम देवताओं के नायक सुर कहते हैं, देव सुर देवताओं के नायक बन। जय जय सुर नायक जन सुखदायक। भगवान सभी को सुखी करना चाहते हैं। सुनो, देवता कहते हैं सबको सुखी मत करो प्रभु, जो आपके जन हैं, भक्त जन हैं, प्रणत जन हैं, उन्हीं को सुखी करो। जन सुखदायक प्रणत पाल। भगवान सबका पालन करते हैं, लेकिन देवता कहते हैं सबका पालन मत करो। यदि सबका पालन करोगे तो असुरों का भी तो तुम पालन करोगे, इसलिए सबका मत करो। प्रणत पाल, जो आपके प्रणत हैं, जिन्होंने आप में शरणागति की है, उनका पालन करो। हे भगवंता, जय जय सुखनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो भगवान इसलिए भी पक्षधरता कहे गए। वरहा पीडम नटवर वपु, नटवर वपु। भगवान का बल नटवर वपु है, नटेश वरह। देखो भाई सुनो, दुनिया में दो लोग बहुत सजते हैं। कौन कौन से? एक तो नट और दूसरा वर। नट किसे कहते हैं? नाचने वालों को कहते हैं नट। नौ दही नाचने वाला। जब भरत मंदिर में मेला लगता है तो कैसे आते हैं वो मंच पर नाचने वाले जो होते हैं, उनको कहते हैं नट। नाचते हैं। तो जब नटवल जब नाचने के लिए आता है तो पहले श्रृंगार करता है साहब, नकद, तब जाकर को बड़ा सुंदर लगता है नट। और जो वर यानी दूल्हा, देखो साहब माताएं तो बहुत सजती है, नहीं तो साल भर में तो उनको सजना ही है। जिस दिन करवा चौथ आता है, भाई लोग सजते नहीं, एक ही दिन सजता है भाई, जिस दिन उसकी बारात होती है। बस उस दिन खूब कोट पैंट और खूब शेरवानी और राजा साहब लगेंगे। एक ही दिन सजने का मौका मिलता है, नहीं जी। तो जब दूल्हा सजता है तो सब उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। उनकी सजने की महिमा, पुरुष की सजने की महिमा, शास्त्र गा रहा है कि दो लोग बहुत सजते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जब सजते हैं वो भी वन में, तो नट और वर दोनों फीके पड़ जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण नटवर वपु हैं। नटेश वरः श्रेष्ठ, नटों में श्रेष्ठ। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम्। भगवान कृष्ण के दोनों कानों में बल कन्हेर के पुष्प हैं। वाह। बिभ्रतवासा कनक कपिशम वैजयंती जमाला। बिभ्रतवासा, भगवान का जो पीतांबर है, पीतांबर धरा, ये जो पीतांबर है ना साहब, ये बिजली की तरह चमकता है, दामनी की तरह दमकता है। वैजयंतीम च माला, भगवान के गले में बल वैजयंती माला, फूलों की माला, सिर से पहनाए तो चरणों तक लहराती है साहब, इसलिए वैजयंतीम च माला। और ग्वाले लोग वहां तो भगवान का श्रृंगार हीरा मोती से तो होगा नहीं, वन में काय से श्रृंगार करें तो वैजयंती की एक माला बनाते हैं, भगवान के गले में डालते हैं, वो जो सिर से पहना है तो चरणों तक लहराती है। वैजयंती च माला। रंध्रान वेणु हो
अधरों पर वेणु है, वाह। और जब ये वेणु बजती है ना साहब, बस तो जो संत सन्यासी समाधि में बैठे हुए हैं वो अपनी समाधि को भूल जाते हैं। रंध्रान वेणु, अधरों पर वेणु है। भगवान कृष्ण के पास जो बांसुरी है, ये बांस की बांसुरी नहीं है। आप ये मत समझिए कि भगवान कृष्ण के पास बांस की, अरे बंसस्तु भगवान रुद्र, ये जो बांसुरी कृष्ण के पास है ये साक्षात भगवान शिव जी हैं। क्योंकि हमारे भगवान जब राम जी बन करके आए तो शिव जी बाबा हनुमान बन करके आया, और हमारे भगवान जब कृष्ण बन करके आए तो शिव जी बाबा बांसुरी बन करके आए। इसलिए बंसस्तु भगवान रुद्र। इसलिए गोपियों को यदि सबसे चिढ़ जलन यदि होती है तो बांसुरी से ही होती है। एक कहती हैं सखी, ये बांसुरी जो है ना, ये बांसुरी जो है ना, ये हमारी सौतन है। गोपियां कह रही हैं सौतन है? बोले हाँ। कैसे? बोले देखो कन्हैया से अपनी सेवा करवा रही है। कैसे? बोले देखो जब इस बांसुरी को थकान लगती है, ध्यान से सुनना, तो ये बांसुरी कहती है कन्हैया मुझे आराम करना है, मेरे लिए बिस्तर लगाओ। तो भगवान बिस्तर कहां से लाएं? तो भगवान बांसुरी के लिए कहते हैं, बोले सुनो जरा, ये बांसुरी तू मेरे हाथ के पलंग पर सो जा। तो भगवान इस बांसुरी को सुन